नार्सिसिस्ट के साथ अगर आप सेक्सुअली इन्वॉल्व हुए हैं, दैट मीन्स कि वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एनीथिंग। तो यहाँ पर उनका एक ऐसा डार्क साइड है, एक ऐसा डेविल साइड है जो वो आप पर थ्रो करते हैं, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इसी टॉपिक को आज हम डेप्थ में एनालाइज करेंगे, जहाँ हम देखेंगे कि नार्सिसिस्ट का एक ऐसा बिहेवियर जहाँ वो उनकी रियलिटी को दिखाता है, जहाँ उनके डार्क साइड को दिखाता है। ये वीडियो 18+ के लिए है, एडल्ट्स के लिए है, उन लोगों के लिए है जो नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में घिरे हुए हैं, बट नार्सिसिस्ट को वो पकड़ नहीं पाते हैं कि उनकी एक्चुअल में रियलिटी क्या है। वो समझ नहीं पाते हैं कि इल्यूजन हमेशा उनके माइंड में क्रिएट रहता है। इसी वजह से नार्सिसिस्ट की रियलिटी को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे, जहां मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, क्योंकि ये अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपने खुद के एक्सपीरियंस भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे और लोगों को भी अवेयरनेस मिल सके और लोग भी समझ सके कि और किस किस तरह के केसेस होते हैं, किस किस तरह की चीज़ों से आप डील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। मैं दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ सभी को जो मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच। टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है नार्सिसिस्ट के साथ उनका एक ऐसा डेविल फेस, वो हर किसी से हाइड कर सिर्फ आप पर थ्रो करते हैं। जो उनका रियल साइड है, जो उनका ट्रू सेल्फ है, जो वो हर किसी से हाइड करके रखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, एक नार्सिसिस्ट को कभी भी इन चीज़ों से मतलब नहीं होता है कि आपकी मेंटल स्टेज क्या है, आपकी इंटरनल स्टेज क्या है। जहां आप उन चीज़ों के लिए कंफर्टेबल नहीं हैं, जहां वो आपके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो आपसे आपकी मर्जी को कभी भी जानना एक नार्सिसिस्ट ज़रूरी नहीं समझता। जहां हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो ये चीज़ें इतनी डेप्थ पे हमारी मेंटल हेल्थ पर असर डालती हैं, हमारी फिजिकल हेल्थ पर असर डालती हैं, जहां हम अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं उस पर्सन के साथ। तो ये सामने वाले की सोच है, जहां वो आपकी राय जानना ज़रूरी नहीं समझता, जहां वो आपकी हाँ और ना को बिल्कुल भी जानने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे अपना टारगेट चाहिए, उसे अपनी नीड को फुलफिलमेंट करना है। तो इसी वजह से वो आपकी खुद की ज़रूरतों को वैल्यू नहीं देते। आपकी मर्ज़ी क्या है, आप क्या सोचते हैं, आपके इंटरनल आप क्या, आपकी थिंकिंग प्रोसेस है, क्या आप अंदर से उनके लिए वो फीलिंग रखते हैं, क्या जेन्युइनली आप चाहते हैं उनके साथ उन चीज़ों में इन्वॉल्व होना सेक्सुअली। तो इन चीज़ों में नार्सिसिस्ट को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। उनको सिर्फ एक इंटरेस्ट होता है कि उनकी ये नीड है और आप उनके पपेट हैं, आप उनके एक ऐसे स्लेव हैं जिसको उनको ये नीड आप फुलफिल करके देंगे। आपको उनके अकॉर्डिंग चलना है, फिर वो चाहे आपका उनके साथ सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट हो, आपका उनकी लाइफ में कोई भी एनीथिंग एनीथिंग, ये उनका हक है कि वो आपकी बॉडी पर भी अपना अधिकार जमाए, क्योंकि वो आपके हस्बैंड है, वो आपकी वाइफ है। तो उन्हें पूरा हक है कि आपकी बॉडी पर उनका अधिकार हो। आप जब वो चाहें, जब वो जैसे चाहें, वो तब आपको यूज़ कर सकते हैं फिजिकली। जहाँ वो फिजिकली आपको पूरी तरीके से असॉल्ट करते हैं, जहाँ एक ऐसी रियलिटी होती है जहाँ वो आपकी बॉडी में भी पूरी तरीके से अपना अधिकार समझते हैं, वो पूरा डोमिनेंस दिखाते हैं आपकी बॉडी में। जहाँ उनका एक ऐसा डेविल साइड है, जहाँ उसे कोई मतलब नहीं है कि सामने वाले की बॉडी जो है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो उस चीज़ को चाहती नहीं है, वो उस मेंटल स्टेज में नहीं है, वो इस इमोशनल स्टेज में नहीं है जहाँ वो सामने वाले के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो पाए। बट उनकी नीड है, उनको ये चाहिए, तो आपका पूरी तरीके से फ़र्ज़ है कि आप उसकी इस नीड को फुलफिल करें। ये एक डेविल साइड है, ये उनका एक ऐसा डार्क साइड है जहाँ उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी नीड से मतलब है। आपकी हाँ ना जानना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। नार्सिसिस्ट के लिए हर चीज़ ऑब्जेक्ट है। आप उसके एक ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जहाँ अगर आप बीमार भी पड़ जाते हैं, आपके बॉडी में कोई इलनेस है, आप बुखार में हैं, आप किसी भी स्टेज में फिजिकली गुजर रहे हैं, तो यहाँ पर एक नार्सिसिस्ट का डोमिनेट इतना होता है आपके ऊपर कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप बुखार में हो, आपको कोई इंटरनल चीज़ें हो रही हैं, आप फिज़िकली स्टेबल नहीं हो, आप फिज़िकली हेल्दी नहीं हो।
ये चीज़ें एक नार्सिसिस्ट के लिए मायने नहीं रखती। अगर उनको आपसे नीड है कि वो आपसे सेक्सुअली अपनी फिजिकल नीड को फुलफिल करना चाहते हैं, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके बॉडी के किस पार्ट में क्या दर्द हो रहा है, क्या चीज़ें आप इंटरनली फेस कर रहे हैं, क्या चीज़ें आपकी मेंटल स्टेज है जहाँ आप बीमार हैं, जहाँ और टाइम ये पर्सन आपको नहीं पूछेगा कि आपकी नीड क्या है, आप क्या चाहते हो या चाहती हो, क्योंकि कोई जेंडर बेस नहीं है। जहाँ आपकी नीड, आपकी केयर, इसके लिए कोई मतलब नहीं है। जहाँ आप बीमार होते हो, जहाँ आपको कोई फाइनेंशियल नीड होती है, जहाँ आपकी जो पर्सनल नीड होती है, वो इसको कोई मतलब नहीं होता। इसको मतलब होता है अपनी नीड से। तो आप बीमार हो, किस स्टेज में हो, इस नार्सिसिस्ट डेविल पर्सन को कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ अपनी नीड से मतलब है। जहाँ अगर आप जॉब करके भी आते हो, तो यहाँ पर इसको एक ही टारगेट होता है, जहाँ और दिन, ये पूरे दिन का हाल नहीं पूछेंगे या पूछेगा कि आपका दिन कैसा गया, आपने आज क्या क्या चीज़ें फेस की, कैसा रहा दिन आपका, इससे कोई मतलब नहीं है। एक नार्सिसिस्ट को मतलब है कि हाँ, आपकी ड्यूटी है कि आप उनकी फिजिकल नीड को फुलफिल करो किसी भी तरीके से, चाहे आप बीमार हो, चाहे आप किसी भी स्टेज में हो। नो, उन्हें कोई मैटर नहीं है। उनको चाहिए आपसे फिजिकल नीड, और वो किसी भी तरीके से इस चीज़ को आपसे पूरा कर कर रहेंगे। सेकेंड पॉइंट है, एक नार्सिसिस्ट का थिंकिंग प्रोसेस होता है कि सेक्स एक ऐसी चीज़ है जिससे कि वो किसी को भी बांध सकता है, जिससे वो अपने गलत कामों को ढक सकता है। दैट मीन्स कि आपका एक नार्सिसिस्ट के साथ बहुत ज़्यादा इंटेंस लड़ाई हुई है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसे आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जहाँ वो आपको क्लियरली चीट करता है, आपसे झूठ बोलता है, ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होता है जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बट यहाँ पर वो नार्सिसिस्ट सेक्स को एक वेपन की तरह यूज़ करेगा। आपकी उससे इंटेंस लड़ाई हुई है, बट यहीं पर वो सेक्स के थ्रू आपको बांध के रखना चाहता है। दैट मीन्स कि उसका इंटरनल डीमन, इस तरह का उसका माइंडसेट है कि वो आप पे सेक्सुअली जो सेड्यूस करेगा, आपके ऊपर एकदम से अटैकिंग मोड में होगा, जिससे कि उसको ये फील होता है कि वो अपनी गंदे कामों को, अपनी उस झूठ को, अपनी उस चिटिंग्स को, सबको हाइड कर सकता है इस सेक्सुअली इंटीमेट होके, सेक्सुअली आपके साथ इन्वॉल्व होके, जहाँ उनका ट्रू सेल्फ दिखाता है कि वो अपनी गंदगी को सेक्स के थ्रू हाइड कर रहा है। वो ट्रूली अपनी ट्रू सेल्फ को दिखाता है कि उसके लिए कोई मैटर नहीं करता, जहाँ रिलेशनशिप का जो बेस है वो है लॉयल्टी, ट्रुथ। बेस, उसका ग्राउंड बेस जो है वो है ट्रस्ट, जो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए मायने रखता है कि वो अपनी गंदगी को हाइड करेगा सेक्स के थ्रू, वो गंदगी को हाइड करेगा उस इंटेंस लड़ाई के बाद, जहां आप उससे क्लियरली उस बात को डिस्कशन करना चाहते हो कि ये गलत है, इस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करना, करूंगी या करूंगा, क्योंकि कोई जेंडर बेस नहीं है। तो यहीं पर ये आपको सेड्यूस करेंगे, आपको उस इंटेंस लड़ाई के बाद तुरंत आपके ऊपर अटैकिंग मोड पर उस चीज़ को हाइड करने के लिए, आपके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए दूसरे डायरेक्शन में आपको सेक्सुअली सेड्यूस करेंगे, आपको सेक्सुअली आपसे इंटीमेट होने की पूरी कोशिश करेंगे और होंगे, जो कि उनका ट्रू सेल्फ दिखाता है कि जहाँ वो ट्रू बातों में डिस्कशन नहीं करेंगे, आपको उसी इल्यूजन पे बांध के रख देंगे और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। ये फीमेल्स भी हो सकती हैं जो अपने विक्टिम को पूरी तरीके से सेड्यूस करेंगी। दैट मीन्स कि वो उस पर्सन से मैरिज नहीं करेंगी, बट अपनी गंदी हरकतों से, अपनी गंदे कामों में उसे इन्वॉल्व रखेंगी सेक्सुअली, जिससे कि उस पर्सन हमेशा स्टक होके रहे, जिससे कि सामने वाले से वो अपनी फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करती रहे, सामने वाले पर्सन के साथ लाइफ में वो हमेशा बनकर अपनी फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करते रहे और उसको हमेशा सेक्सुअली उसकी नीड को प्रोवाइड करती रहे। ये एक फीमेल नार्सिसिस्ट का माइंडसेट होता है, जो अपनी बॉडी को, जो अपने फेमिनिज्म को सेक्सुअली वेपन की तरह यूज करती है, जहाँ सामने वाला अंधा होके उसके इस गंदी हरकतों की वजह से अपनी फैमिली को डिस्ट्रॉय करता है। और ये फीमेल अपनी इस सेक्सुअली इन्वॉल्वमेंट के कारण उससे वो सारी हरकतें करेंगी, उसके साथ वो सारे काम करवाएंगी जो कि वो चाहती है। वो उसकी फैमिली से उसको दूर कर देंगी, उसको हर चीज़ से, चाहे उस विक्टिम के पेरेंट्स हो, उस विक्टिम की मैरिड लाइफ हो, वो उसको स्पॉइल कर देंगी। क्योंकि यहाँ ये जो फीमेल नार्सिसिस्ट है जो सेक्सुअली इन्वॉल्व हो रही है इस मैरिड पर्सन के साथ, तो उसका माइंडसेट ऐसा होता है कि सेक्स एक ऐसा वेपन है, सेक्स एक ऐसा हथियार है जिससे कि मैं सामने वाले को बांध के रखूंगी पूरी लाइफ, जिससे मैं अपनी फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करती रहूंगी और इस पर्सन की लाइफ को पूरी तरीके से स्पॉइल कर दूंगी। क्योंकि जहाँ फीमेल्स इस
सेक्सुअली नीड को समझती है कि एक मेल का ये कमज़ोर पार्ट है, क्योंकि ज़्यादातर जो मेल्स होते हैं ऐसी टॉक्सिक फेमिनिन के चक्कर में पड़ जाते हैं जहाँ वो अपने हाथों से अपनी लाइफ को ख़राब करते हैं, जहाँ उनको नहीं दिखता है कि उनकी फैमिली क्या है, उनकी मैरिड लाइफ क्या है, वो अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। वो तो एक ऐसी फीमेल नार्सिसिस्ट के चक्कर में आ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अपने स्वार्थ के लिए उसकी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय करती है, उसकी पूरी फैमिली को स्पॉइल कर देती है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, जहाँ वो सिर्फ उस पर्सन को सिर्फ सेक्सुअली बांध के रखती है अपनी गंदी हरकतों से, जिससे कि उससे वो पर्सन कभी निकल ही नहीं पाता है, जहाँ उसे पता ही नहीं चलता है कि धीरे धीरे करके ये विक्टिम अपनी लाइफ को अपने हाथों से ही हेल बनाता है। और ये फीमेल नार्सिसिस्ट बनवाती है उसे पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लेकर, उसे पूरी तरीके से अपने उन गंदे हरकतों को उसको प्रोवाइड कर कर जो कि वो पर्सन को चाहिए। पॉइंट है जब एक नार्सिसिस्ट के साथ आप सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जहाँ आप उनको क्लियरली बना करते हैं, क्योंकि ये नार्सिसिस्ट ने आपकी लाइफ को पहले ही बहुत ज़्यादा पेन दिया होता है, बहुत ज़्यादा परेशान किया होता है, तो आप उनके साथ इन्वॉल्व होना नहीं चाहते। आप इंटरनली इतना खुश नहीं होते हैं, जहाँ आप इतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं कि आप इसके साथ इन्वॉल्व हो। आप चाहते हैं कि किसी तरीके से मैं इससे दूर हो जाऊँ, क्योंकि इसकी एनर्जी इतनी गंदी होती है, इसका ऑरा ही इतना करप्ट होता है कि आप इससे दूर भागना चाहते हैं। तो यहीं पर जब आप इसको क्लियरली मना करते हैं तो एक नार्सिसिस्ट आपको चीटर घोषित कर देता है। वो आपको क्लियरली कहता है कि तुम मेरे को चीट कर रही हो या कर रहे हो, क्योंकि ये कोई जेंडर बेस नहीं है, ये कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। तो आपको क्लियरली वो कहेंगे कि यार तुम मुझे चीट कर रहे हो, तुम कहीं और जा रहे हो अपनी नीड को फुलफिल करने। कौन है मुझे बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, क्यों मेरे साथ तुम इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तुम एक चीटर हो, तुमने मुझे धोखा दे रहे हो, तुम ऐसा क्या कर रहे हो, क्यों तुम मेरे साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। ये क्लियरली उनका कहना होता है कि आप करेक्टरलेस हो। वो आपके करेक्टर पर क्वेश्चन उठाएंगे, जहाँ वो आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, वो क्लियरली आपसे डिमांड करेंगी कि आप उनके साथ इन्वॉल्व हो। जहाँ उसने आपकी मेंटल हेल्थ की धज्जियाँ उड़ा दी होंगी, वहीं पर ये अब चाहती है या चाहता है कि आप उनके साथ इन्वॉल्व हो। जहाँ आप इसकी प्रेजेंस में इतना निगेटिविटी फील करते हैं, इतना डेविल ऑरा होता है इनका, जहाँ आप इनकी गंदगी के लिए हाँ नहीं कहते हो, तो ये क्लियरली आपको चीटर घोषित कर देते हैं कि आप उन्हें चीट कर रहे हो, आपका कहीं और अफेयर है, आप किसी और से बात करते हो, आप कहीं और जा रहे हो अपनी फिजिकल नीड को पूरी करने के लिए। तो ये एक नार्सिसिस्ट का क्लियरली इंडिकेशन होता है कि वो चाहते हैं कि आप उनके साथ सेक्सुअली इंटीमेट हो, नहीं तो आप एक चीटर हो, नहीं तो आप उनके साथ डिसलॉयल हो। 4 पॉइंट है, नार्सिसिस्ट जब तक आपसे नीड अपनी फुलफिल कर रहा है, जब तक आप उसके लिए अट्रैक्टिव हैं, तब तक वो आपके साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। बट फिर भी कहीं ना कहीं वो आपको कमेंट करते रहेंगे कि तुम्हारी बॉडी में ये कमी है, तुम जिम क्यों नहीं जाते हो, तुम्हारी कमी में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तुम अपने पे काम क्यों नहीं करते हो। तो वो यहीं पर आपको अपने पास्ट लवर से, अपनी एक्सेस से कंपेयर करेंगे। अरे तुमको पता है मेरी एक्सेस ऐसी थी, मेरी एक्सेस तो इतना सेल्फ लव करती थी, उसको अपना इतनी ऑब्सेस्ड थी अपने लिए। बट एक्चुअल में कुछ ऐसा नहीं होता है, जहाँ रियलिटी में वो अपने इनसिक्योरिटी को आपके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। दैट मीन्स कि हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, हम अपने आप में कंफर्टेबल हैं। बट नार्सिसिस्ट इतना इनसिक्योर होता है कि उसे खुद दिखता है कि उसके अंदर कितनी कमियां हैं, आप कितने बेस्ट हो, आप कितना अच्छा डिजर्व करते हो। तो यहीं पर आपकी रियलिटी को, आपके फिजिकल अपीयरेंस को वो क्लियरली अब्यूज़ करते हैं, आपको क्लियरली बोलते हैं कि तुम किसी लायक नहीं हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, सोचो तुम कितनी लकी हो, सोचो मैं तुम्हारे साथ फिजिकली इन्वॉल्व होता हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, मुझे लोग पाना चाहते हैं, लोग मेरे पीछे भाग रहे हैं, मुझे चाहते हैं वो लोग, मैं तो हर किसी को खुश करता हूँ, मैं तो हर किसी के साथ इन्वॉल्व होता हूँ क्योंकि लोग मुझे कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट मैंने उन्हें छोड़ के तुम्हें इन्वॉल्व किया अपनी लाइफ में। सोचो तुम कितनी लकी हो, मैं हर किसी को सेटिस्फाई कर सकता हूँ, मैंने अपनी लाइफ में जितने भी लोगों के साथ में रहा हूँ, मैंने सबको सेटिस्फाई किया है। दैट मीन्स कि वो क्लियरली दिखाते हैं कि वो सेक्स को एक वेपन की तरह यूज़ करते हैं। दैट मीन्स कि वो आपको बॉडी शेमिंग करते हैं कि तुम्हारी बॉडी कितनी बेकार है, देखो तुमको, तुम कितनी मोटी हो गई हो, और वो आपको भद्दे नामों से बुलाएंगे। दैट मीन्स कि तुम कद्दू हो, तुम्हारा फेस ऐसा है, तुम्हारे अंदर इतनी प्रॉब्लम्स है, तुम हमेशा रोती रहती हो, चिड़चिड़ी रहती हो, तुम्हारे अंदर वो बात नहीं रही, तुम अपने आप पे काम करो, तुम्हें बहुत काम करने की ज़रूरत है। पूरा एक प्रॉब्लम का पिटारा हो तुम, बट अपनी नीड के लिए, अपनी इनसिक्योरिटी को फुलफिल करने के लिए वो आपके पास ज़रूर आएंगे, आपसे वो हर नीड को फुलफिल करेंगे, बट अदरवाइज उसको बहुत कमियां दिखती हैं। बट वो बेस्ट है, वो
बेस्ट है हर तरीके से, वो फिजिकली दिखने में हर चीज़ में बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ईश्वर ने उनको बनाया है, वो अपने आप में एक ईश्वर है, तो वो कंप्लीट है। आपके अंदर कमी है, आपकी फिजिकल बॉडी में कमी है, आपकी मेंटल हेल्थ खराब है, आपकी हर तरीके से आप बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ डम इंसान हो एक नार्सिसिस्ट की नज़र में। इसीलिए वो आपको दिखाते हैं, आप ऐसे होते नहीं हो, बट वो आपको क्वेश्चन करेंगे आपकी फिजिकल बॉडी पर, आपके बॉडी पार्ट्स पर, कि आप इसको ऐसे रखो, मुझे ये पसंद है, मुझे वो नहीं पसंद है। हर टाइम आप इसकी नीड को फुलफिल करने के लिए, इसे खुश करने के लिए 24 आवर्स लगे रहते हो, क्योंकि ये आपके दिमाग में वो कॉर्ड जनरेट करते हैं, वो एनर्जी जनरेट करते हैं कि आप फील करो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी हर नीड को फुलफिल करना, उसकी फिजिकल नीड को फुलफिल करना। फिजिकली उसे क्या पसंद है ये आपकी जिम्मेदारी है। ये एक टॉक्सिक माइंडसेट है एक नार्सिसिस्ट का, जो वो अपनी इनसिक्योरिटी को आप में फुलफिल करना चाहता है। नार्सिसिस्ट रेसिज्म भी करते हैं, जहाँ वो क्लियरली आपके कलर पर, आपके बॉडी पार्ट्स पर, आपकी फिजिकल बॉडी की हर एक चीज़ पर वो क्वेश्चन उठाते हैं, और यहीं पर वो अपने आप पे चाहे 1000 कमियां हो, वो उसको नहीं देखते, क्योंकि वो परफेक्ट है, वो तो गॉड है। ईश्वर ने अपने हाथों से बहुत मेहनत करके उन पे ज़्यादा चीज़ें लगाई हैं, इसलिए वो बेस्ट है। ये उनका माइंडसेट होता है, क्योंकि उनको सेल्फ ऑब्सेस्ड बहुत होते हैं ना, अपने आप में वो परफेक्ट हैं, गॉड हैं। ये कॉम्प्लेक्स उनके अंदर होता है, ये चीज़ें उनके अंदर होती हैं, जहाँ आपकी हर एक बॉडी को वो शेम करेंगे, आपके कलर को वो शेम करेंगे, वो बॉडी शेमिंग करेंगे। आप चाहे कैसे हैं, जैसे भी हैं, ईश्वर ने हर किसी को बहुत खूबसूरत बनाया है। अगर इंसान को देखा जाए ना, तो हर किसी के अंदर वो चीज़ें हैं जो यूनिकनेस है, जो आपको दूसरे से डिफरेंट बनाती है, इसीलिए आप स्पेशल होते हैं। हर कोई एक जैसा नहीं होता है, आपकी अपनी खुद की स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं, जहाँ आप अपने आप में कंप्लीट होते हैं। बट नार्सिसिस्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, इसलिए वो दूसरों को देख के जलते हैं। तो आप चाहे अपनी लाइफ में कितना भी खुश हो, आप अपने आप से बहुत प्यार करते हो, आप लोगों को प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, एक नार्सिसिस्ट को रिस्पेक्ट देते हैं, एक डेविल पर्सन को रिस्पेक्ट देते हैं। ये चीज़ इसके लिए मायने नहीं रखती। इसके लिए मायने पता क्या रखता है? जो टेम्परेरी होता है, जो बाहरी बॉडी का जो अट्रैक्शन है, वो एक नार्सिसिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करता है, जो कि है फिजिकल बॉडी। जो लड़कियां जिम जाती हैं, वो लोग इसे बहुत अट्रैक्ट करते हैं, जहाँ बॉडी शेप इसको चाहिए, जहाँ खुद की बॉडी का इसका सत्यानाश हो रखा हो, बट आपका इसको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। आपको चाहिए कि वो डिमांड करेंगे, भाई जिम क्यों नहीं जाती हो, अपने आप पे काम करो, ये करो, वो करो। हर टाइम इसको ऐसा चाहिए, पता नहीं क्या चाहिए, जो इसको भी नहीं पता है कि इसे क्या चाहिए। आपके अंदर 24 आवर्स कमियाँ निकालेगा और अपने आप को बड़ा चढ़ा के बताएगा कि मैं परफेक्ट हूँ, लोग मुझ पे मरते हैं, लोग मेरे पीछे भागते हैं। ऐसा पर्सन जो दूसरों को नीचे दिखाता है, खुद बेस्ट है, रेसिज्म करता है, बॉडी शेमिंग करता है, दूसरे को तुम छोटा फील करा रहे हो अपने आप को ऊपर रखने के लिए, ये तुम्हारा ट्रू सेल्फ है एक नार्सिसिस्ट का, जो आपकी एक एक बॉडी को शेम करते हैं, आपकी रियलिटी को क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इस नार्सिसिस्ट को खुद से आंख नहीं मिलाई जाती, इसलिए ये आपके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, आपकी पूरी लाइफ को, पूरी बॉडी अपीयरेंस को, हर चीज़ को ये क्वेश्चन करता है, क्योंकि ये खुद अपने आप में ही बॉडी इतनी ख़राब होती है, तो इसे चाहिए कि सामने वाले को अगर छोटा फील कराऊंगा तो ये अपने आप में तो बेस्ट हो ही जाएगा। 6 पॉइंट है, एक नार्सिसिस्ट को बहुत ज़्यादा बाहरी तौर पर जो चीज़ें चमकदार होती हैं वो बहुत अट्रैक्ट करती हैं। दैट मीन्स कि बाहरी बॉडी जो कि बहुत टेम्परेरी है, आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ कभी भी गायब हो सकती है। दैट मीन्स कि इस बॉडी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है जो हमारे हाथ में नहीं है। तो यहीं पर जो चीज़ें जो लॉन्ग टर्म के लिए रहती हैं वो है आपका ट्रू सेल्फ, आपका नेचर, आपका ट्रू सेल्फ, कि आप एक रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन रखते हैं, आप बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, आप प्यार के ऊपर अगर पैसों को चूज़ कर रहे हैं तो वो आपकी ट्रू सेल्फ है। जहाँ ज़्यादातर जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो प्यार से ऊपर पैसों को रखते हैं, फिजिकल बॉडी को रखते हैं, बाहरी तौर पर जो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं वो होती है उन्हें बॉडी का शो ऑफ होना, जिम जाना, बॉडी शेप ऐसी होनी चाहिए, बॉडी का ये पार्ट बड़ा होना चाहिए, ये पार्ट छोटा होना चाहिए। ये सारी एक टॉक्सिक नार्सिसिस्ट का माइंडसेट है, जो लाइफ की ट्रू रियलिटी को कभी नहीं देख पाते, जहाँ मैच्योरिटी लेवल क्या होता है एक रिलेशनशिप को निभाने का, ये इन्हें नहीं पता होता है। एक्चुअल में जो लाइफ में जो चीज़ें आपको लेनी होती है वो होती है जिम्मेदारी, पीस, जो रिलेशनशिप का बेस है, जो ट्रू सेल्फ है। बट इनको वो नहीं चाहिए, इनको तो चाहिए पूरा डोमिनेंस। इनको तो ऐसा लगता है कि इनकी शादी हो गई है, या इनका ये गर्लफ्रेंड है, या इनका ये बॉयफ्रेंड है, तो इसकी पूरी बॉडी, इसका पूरी लाइफ,
ये सांस भी कैसे लेगा ये मैं डिसाइड करूंगा। ये एक नार्सिसिस्ट का माइंडसेट होता है। आप कब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, ये एक नार्सिसिस्ट से आप पूछ के करो। ये एक टॉक्सिक नार्सिसिस्ट का माइंडसेट है जो उनकी ट्रू रियलिटी को दिखाता है कि आपकी बॉडी पे आपका अधिकार नहीं है। आप जो चाहते हो वो एक नार्सिसिस्ट को कोई मतलब नहीं होती। आपको खुलकर बोलने का अधिकार नहीं होता है एक नार्सिसिस्ट के सामने। जहाँ आप खुलकर बात नहीं कर पाते हो, खुलकर हंस नहीं पाते हो, हमेशा एक डार्क नेगेटिव साइड इस नार्सिसिस्ट की प्रेजेंस में आप फील करोगे, इसकी ऑरा में फील करोगे। ऊपर से ये नार्सिसिस्ट चाहता है कि आप उनके साथ इन्वॉल्व हो। जब आप इंटरनली उसके साथ खुश नहीं हैं तो कैसे आप उसके साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये नार्सिसिस्ट चाहता है कि आप जिम जाओ, अपने साइज, बॉडी साइज को बढ़ाओ, जहाँ आपका बॉडी शेप ही वो अपने अकॉर्डिंग रखेंगे कि तुम ये करो। जहाँ वो कहेंगे तुम इतनी नॉलेज नहीं है तुम्हें, तुम चाहती नहीं हो कि समाज के साथ कैसे रहना है, यही तो चाहिए आजकल, मेरे को तो ये ही पसंद है, जहाँ मुझे थाइज ऐसी चाहिए, जहाँ मुझे ये पार्ट ऐसा चाहिए। ये इनका ट्रू टॉक्सिक नार्सिसिस्ट माइंडसेट है, जहाँ रिस्पेक्ट करना, मैच्योरिटी, लॉयल्टी, ट्रस्ट, इससे कोई मतलब नहीं होता। टेम्परेरी बेस में जो बॉडी है, जो कि एक टाइम के बाद हम सभी की एज जो है वो ढल जाती है, तो बॉडी परमानेंट नहीं है। आपका नेचर, आप रिलेशनशिप को कितनी डेप्थ के साथ देखते हो, कितनी प्योरिटी के साथ देखते हो, लॉन्ग टर्म के लिए आपके क्या एफर्ट्स हैं, ये मैटर करता है। मैच्योरिटी मैटर करती है, उनके लिए ये मैटर नहीं करता। सिर्फ बॉडी ही एक नार्सिसिस्ट का गोल होता है। जहां आप इसके सामने से हटे, वहीं दूसरे पर्सन की बॉडी इसके लिए एक ऑब्जेक्ट है। बॉडी एक ऑब्जेक्ट है, आप इसके लिए कोई इंसान नहीं है, पॉपिट है, जहां ये आपको यूज करेंगे अपने हिसाब से। 7 पॉइंट है जहां फीमेल नार्सिसिस्ट आपको सेक्स के थ्रू बांध के रखती हैं, वहीं पर ये आपसे कभी भी मैरिज नहीं करती हैं। क्योंकि जब मैरिज करनी होती है तो सिर्फ हमें वो पर्सन नहीं मिलता है, हमें उसके साथ मिलती है जिम्मेदारी, हमें उसके साथ मिलती है उसकी पूरी फैमिली। क्योंकि एक पर्सन आसमान से नहीं टपकता, उसकी साथ उसकी सारी लाइफ, उसकी सारी दुख दर्द, उसकी सारी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें मिलती है। तो यहीं वे फीमेल नार्सिसिस्ट अपनी विक्टिम के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होंगी बट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगी। मैरिज बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको इस फीमेल नार्सिसिस्ट का ट्रू कैरेक्टर दिखाता है, जहाँ वो आपके साथ मैरिज नहीं करेंगी क्योंकि मैरिज के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलेगी, बट अगर आप मैरिज भी कर लेंगे तो ये आपको नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि इस फीमेल नार्सिसिस्ट की आपसे फाइनेंशियल नीड पूरी होती है, आपसे सेक्सुअल नीड पूरी होती है, इसलिए आपको कभी भी पूरी लाइफ नहीं छोड़ेंगी, चाहे आप कहीं मैरिज भी क्यों ना कर लें। जहाँ उनका ट्रू करेक्टर दिखाता है कि सामने वाला पर्सन मैरिड है, उसकी एक लाइफ है, एक ऐसी चीज़ें हैं जिसको उसकी अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट ये फीमेल नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में हमेशा विक्टिम बनकर, बेचारी बनकर आपकी लाइफ में सेक्सुअली इन्वॉल्व रहेगी, क्योंकि आप उनके साथ मजबूर होंगे। आपको वो ब्लैकमेल करेंगे कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनकी फाइनेंशियल नीड को पूरा करें, क्योंकि आपने उनके साथ सेक्सुअली कहीं ना कहीं आप रहे होंगे। तो ये एक टॉक्सिक फीमेल नार्सिसिस्ट का माइंडसेट है, जहाँ वो वेपन की तरह यूज़ करती हैं अपनी इस फेमिनिज्म को, अपनी सेक्सुअलिटी को, जहाँ उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला पर्सन मैरिड है। और गलती से अगर उस मैरिड पर्सन की वाइफ को या उसके फैमिली में किसी को पता लग गया ना, तो वो क्लियरली कहेगी कि ये तो प्यार मुझसे करता है, शादी कैसे कर ली इसने, ये तो मुझे प्यार करता है। जहाँ इस फीमेल नार्सिसिस्ट को ये नहीं दिख रहा है कि सामने वाली पर्सन जो है वो मैरिड है, वो उसका पति है, उसे पूरा अधिकार है कि वो उसके साथ रहे। बट इस फीमेल नार्सिसिस्ट जो ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, ना वो शादी करने वाली है, ना वो किसी की रिस्पेक्ट करेगी, बट उसको तो चाहिए कि ये पर्सन गधों की तरह, बेवकूफ़ों की तरह उसके बंध के रहे, उसके साथ रहे। जहाँ उनका ट्रू कैरेक्टर दिखाता है कि फीमेल नार्सिसिस्ट सामने वाले को सेक्स के थ्रू बांध के रखना चाहती है, उसके साथ उसकी फाइनेंशियल नीड पूरी हो रही है, इसीलिए वो उसके साथ रहती है। जहाँ सामने वाले की वाइफ को पूरा अधिकार है कि वो उसके साथ रहे, वो उसकी फैमिली में इन्वॉल्व है, वो लोगों की रिस्पेक्ट कर रही है, हर एक चीज़ निभा रही है। बट नहीं, इस फीमेल नार्सिसिस्ट को ना तो रिश्ते की जिम्मेदारी लेनी है, ना तो शादी करनी है, ना उसके परिवार की जिम्मेदारी लेनी है, ना रिस्पेक्ट करनी है, इसको तो बांध के रखना है, क्योंकि इसके पास वेपन है फेमिनिज्म। अपने आप में लड़कियाँ इसको गलत तरीके से यूज़ करती हैं, जहाँ वो क्लियरली दिखाती हैं उनका करेक्टर क्या है, उनका ट्रू सेल्फ क्या है, जो रियलिटी में इतना करप्ट होता है, इतनी गंदगी में होता है कि वो दिखाती हैं कि उन्हीं की तरह लड़कियां होती हैं जो अपनी इस फेमिनिज्म को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। 8 पॉइंट है फीमेल नार्सिसिस्ट भी
जब सेक्सुअली आपके साथ इन्वॉल्व होती हैं तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये अपने उन सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट के कारण अबॉर्शन तक करा लेंगी। ये उस छोटे से बच्चे को भी, उस नन्ही सी जान को भी इस दुनिया में लाने से पहले ही ख़त्म कर देंगी। इनके लिए इमोशंस कोई मायने नहीं रखते। इनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फैमिली में या इस समाज में या वो अपनी खुद की बॉडी के साथ क्या कर रही हैं, उन्हें कोई इमोशंस नहीं है। आपके इमोशंस होते हैं कि आपको इस फीमेल नार्सिसिस्ट से प्यार होता है, आपको उस बच्चे से, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए अगर इनसे प्यार है और आप चाहते हैं कि आप इनके साथ बेबी करें, तो ये नहीं करेंगी। ये तो चाहेंगी कि अगर बेबी हो गया, क्योंकि ये नार्सिसिस्ट है, बेबी हो गया तो जिम्मेदारी बढ़ेगी, बेबी हो गया तो इन सारी चीज़ों को मैं कैसे टैकल करूँगी। तो ये फीमेल नार्सिसिस्ट कभी भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती, ना आपकी, ना आपकी फैमिली की, ना उस बच्चे की। बट सेक्सुअली इंटीमेट होना है इनको इन्वॉल्वमेंट करना है उन चीज़ों में, बट जिम्मेदारी नहीं लेना। और अपनी गंदी हरकतों की वजह से ये अबॉर्शन कराती हैं, अपने शरीर की धज्जियाँ उड़ाती हैं और इन सारी चीज़ों में मैरिज नहीं करती हैं। ये मैरिज ना करने के बावजूद भी वो सारी चीज़ें करेंगी जो इनके खुद के करैक्टर को दिखाता है, जहाँ ये क्लियरली सेक्सुअली इन्वॉल्वमेंट होके अपनी लाइफ की भी धज्जियाँ उड़ाती है और सामने वाले को हमेशा सेक्स के थ्रू बांध के रखती है, जहाँ ये कोई जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती हैं, बट पूरी तरीके से उसकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट रखेंगी, उसकी लाइफ को हमेशा स्टक करके रखेंगी। ऐसे मेल्स भी होते हैं जो सामने वाली फीमेल्स को बांध के रखने के लिए उसको प्रेग्नेंट तक कर देते हैं, जहाँ वो चाहते हैं कि सामने वाली पर्सन, जो कि उसकी खुद की फ्री विल है कि हम सामने वाले से मैरिज करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, उसके टॉक्सिक बिहेवियर के कारण, अगर हम नहीं चाहते हैं कि ये मेरी लाइफ में रहे, इसका टॉक्सिक बिहेवियर इतना है जहाँ ये वायलेंस करता है, अब्यूज़ करता है, इतना मारता है कि कान, नाक, आँख, कहाँ से खून आ रहा है पता नहीं। अगर सामने वाले को ये पता है, क्लियरिटी है कि ये टॉक्सिक रेड फ्लैग्स है और मैं इससे मैरिज नहीं करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर मेल नार्सिसिस्ट ऐसे होते हैं कि वो सेक्स का पूरा डोमिनेट कर सामने वाले को प्रेग्नेंट करने की हद तक उसकी लाइफ में बांध के रखते हैं, जहाँ सामने वाला नहीं चाहता है, बट वो इस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं कि वो क्लियरली उसके साथ सेक्सुअली इंटीमेट होकर उसको प्रेग्नेंट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि सामने वाला पर्सन इमोशनल होकर उस बच्चे के थ्रू उससे शादी कर ले। जहाँ आप खुद सोचिए, जहाँ एक मेल नार्सिसिस्ट दिखाता है कि वो क्लियरली आपकी बॉडी में अधिकार नहीं है, उस मेल नार्सिसिस्ट का है, जहाँ एक टाइम पर इस मेल नार्सिसिस्ट ने धज्जियाँ उड़ाई है उस फीमेल की, वहीं ये अब मेल नार्सिसिस्ट चाहता है कि आप उसकी उस गंदगी में इन्वॉल्व होकर प्रेग्नेंट हो और इससे शादी कर लें, जहाँ पूरी लाइफ आप अपने हाथों से हेल बना लें, पूरी लाइफ को आप अपने हाथों से ही ख़राब कर लें। तो ये एक मेल नार्सिसिस्ट होता है जो चाहता है कि आप प्रेग्नेंट हो, तो वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग करेगा। जहाँ आप अवेयर हो कि ये नहीं होना चाहिए, तो वो पर्सन जानबूझ के करेगा, वो जानबूझकर आपको प्रेग्नेंट करेगा, जहाँ आपको वो क्लियरली कहेगा कोई नहीं, मैं तो कर लूँगा तुमसे शादी, बट आपको पता है कि मुझे ना इसके साथ इन्वॉल्व होना है ना रहना है, तो वो ज़बरदस्ती आप पे डोमिनेंस कर आपको प्रेग्नेंट करने की कोशिश करेगा, जो कि एक मेल नार्सिसिस्ट का माइंडसेट दिखाता है कि वो कितना करप्ट है, कितना गंदा इंसान है, जो सामने वाले को ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट करने के लिए, उसको बांध के रखने के लिए अपनी टॉक्सिक नार्सिसिस्ट बिहेवियर को। 9 पॉइंट है जहाँ एक नार्सिसिस्ट आपका हस्बैंड होता है, वहीं पर वो आपके साथ बहुत ज़्यादा फोर्सफुली रिलेशनशिप बनाते हैं, जहाँ आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है, जहाँ आपकी हाँ ना जानना उनके लिए कोई मैटर नहीं करता। बहुत ज़्यादा पेनफुल और फोर्सफुली वो आपसे रिलेशनशिप बनाते हैं, जो कि मैरिटल रेप की कैटेगरी में आता है। दैट मीन्स कि ये चीज़ें इतनी अननेचुरल है, प्रिडिक्टेबल है, जहाँ पूरा अटैकिंग मोड पर आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है, जहाँ उस पर्सन का जो डेविल साइड है, जो डार्क साइड है, वो आप पर प्रोजेक्ट करेगा, जहाँ उसको सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट से मतलब है, उसको कोई मतलब नहीं है कि आपकी फीलिंग्स क्या है। आप उसके लिए प्यार करते हो तो आपके प्यार की डेफिनेशन होती है कि आप उसके लिए कुछ बनाएं, उसका कोई काम कर दें, उसके साथ बैठें, बात करें, जो आपका उसके साथ एक क्वालिटी टाइम होता है। बट नहीं, एक मेल नार्सिसिस्ट की प्रेजेंस में वो सिर्फ आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह देखता है। आप उसका एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसे वो यूज़ कर फेंक देगा, और उसके बाद पूछेगा भी नहीं कि आप क्या सोचते हो, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, आपका दिन कैसे गया। इन चीज़ों से उसे कोई मतलब नहीं है, बट उसको तो चाहिए अपनी नीड को फुलफिल करना। तो वो फोर्सफुली आपसे रिलेशनशिप बनाएगा, जो कि मैरिटल रेप की कैटेगरी में आता है, जो बहुत ज़्यादा अननेचुरल होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, अटैकिंग मोड में होता है, और आपको सिर्फ
एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है और आपकी हाँ ना जानना कोई ज़रूरत नहीं होती है इस मेल हस्बैंड के लिए। जहाँ उनका ट्रू डेविल साइड दिखाता है, जहाँ आप कहाँ हो, आपकी फैमिली में क्या हो रहा है, आपकी फैमिली में कोई गुजर गया है, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, क्या आप सोचते हो, क्या आपका दिन कैसा गया है, इन्हें कोई मतलब नहीं है। इसको मतलब है अपनी टारगेट से। 10 पॉइंट है, सेक्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ हम एक न्यू बर्थ देते हैं, जहाँ हम एक न्यू लाइफ को क्रिएट करते हैं। बट ये चीज़ें आजकल इस तरह की हो गई हैं जहाँ वो सिर्फ एक पर्सन की नीड हो गई है, जहाँ ये बहुत ज़्यादा हाईली डायमेंशन की एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा प्योर है। बट इस चीज़ को अपने गलत इंटेंशन से इतना करप्ट कर दिया गया है। जो मेल और फीमेल नार्सिसिस्ट है वो इस चीज़ को अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ वो इस चीज़ को अपनी रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। दैट मीन्स कि अगर फीमेल नार्सिसिस्ट है तो उसे आपसे फाइनेंशियल नीड चाहिए तो वो आपको सेक्स के थ्रू बांधेगी, वो आपसे लाइफ में हमेशा स्टक करके रखेगी सेक्स के थ्रू। और यहीं पर जब वो मेल नार्सिसिस्ट होता है तो वो आपको सेक्स के थ्रू ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करेगा, आपको बांध कर रखने की हमेशा कोशिश करेगा। उसे ऐसा लगता है कि इस अर्थ में सब कुछ जो है वो सेक्स के थ्रू चलता है। बट रियलिटी में हर कोई नार्सिसिस्ट जैसा माइंडसेट नहीं रखता। जहाँ बहुत ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं वो एनर्जी से सामने वाले को सेंस कर पाते हैं कि कितना करप्ट और माइनस में ये इंसान है, जहाँ उसकी ट्रू सेल्फ वो क्लियरली देख पाते हैं, उसकी सोल तक अंदर तक झांक कर देख पाते हैं। इसीलिए जो हाईली स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं वो हर किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होते, वो लोगों से बचते हैं, वो उनकी डार्क साइड को क्लियरली देख पाते हैं, इसलिए वो हर किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होते हैं। बहुत ही चुनिंदा लोग होते हैं जो स्पिरिचुअल पर्सन की लाइफ में होते हैं, जिनको वो सेलेक्ट करते हैं उनकी एनर्जी से, उनके वाइब से। बट बहुत ही करप्ट माइंडसेट के ऐसे टॉक्सिक नार्सिसिस्ट होते हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए सेक्स को वेपन की तरह यूज़ करते हैं, जहाँ उनका ट्रू सेल्फ ही इस तरह का है कि वो इस अपनी गंदी हरकतों के लिए, अपनी चीटिंग को, झूठ को, अपनी हर चीज़ को वो सेक्स के आड़ में छुपा देंगे। जहाँ वो सामने वाले की फिजिकल नीड को पूरी कर देंगे तो उनकी गंदगी छुप जाएगी। जहाँ वो सामने वाले का साथ नहीं देंगे, जहाँ सामने वाले की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं लेंगे, बट वो सेक्स के थ्रू उसे हर बार अपनी गंदगी के लिए कंफर्टेबल कर देंगे। जहाँ वो उसे दिखाएंगे कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ सेक्सुअल इंटीमेट हो रहा हूँ। जहाँ वो 10 के साथ इंटीमेट होता है तो उसका ट्रू सेल्फ है कि उसकी वो आदत है, वो हर किसी के साथ इंटीमेट होता है, वो उसकी रियलिटी है। जहाँ वो ना आपको अपनी लाइफ में परमानेंट रखेगा, सिर्फ आपको सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह रखेगा। सिर्फ उसे कोई मतलब नहीं है कि आप क्या सोचते हो, आपकी इंटरनल हेल्थ कैसी है, आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, आपकी क्या लाइफ में चल रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है। अपनी नीड को फुलफिल करना एक नार्सिसिस्ट का ट्रू स्नेकी माइंडसेट है, रियलिटी है जो वो आपसे लेते हैं। ह्यूमंस की अपनी फिजिकल नीड्स है, फाइनेंशियल नीड है, इमोशनल नीड है, जहाँ वो हर किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जहाँ बहुत ही पर्टिकुलर और कम लोगों के साथ हम इमोशनली कनेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि वो सामने वाला हमको सुनता है, सामने वाला हमको समझता है, इसीलिए हम उससे बात करते हैं, हमारे फ्रेंड्स बनते हैं। और इन्हीं में से बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके साथ हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, और यहीं में से कुछ ऐसे लोग जिसको हम अपने पार्टनर के रूप में चूज़ करते हैं, अपने बॉयफ्रेंड के रूप में चूज़ करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में चूज़ करते हैं। दैट मीन्स कि वो बॉन्ड ट्रस्ट का है, दैट मीन्स कि वो बॉन्ड है इतना हाईली आपकी लाइफ में मैटर करता है कि आप उस पर्सन को ही अपना सब कुछ मानते हैं। उस पर्सन के साथ आपने अपनी आगे की लाइफ सोची है, अपनी लाइफ की ग्रोथ सोची है, एक हैप्पी लाइफ सोची है, मैरिड लाइफ सोची है। तो यहीं पर एक सामने वाला नार्सिसिस्ट पर्सन को पता होता है आपकी नीड, तो वो आपकी हर नीड को फुलफिल करेंगे। इमोशनली आपको बूस्ट करेंगे, अपनी कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि इस इमोशनल नीड के पीछे उनका सेक्सुअल नीड होता ही होता है जो कंफर्म है, जहाँ वो एक टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराएंगे, आपके साथ सेक्सुअली भी इन्वॉल्वमेंट होगा उनका, क्योंकि उन्होंने आपको सपना दिखा दिया है कि वो आपसे मैरिज करेंगे, वो आपके साथ एक लाइफ को जिएंगे। तो यहीं पर वो आपके साथ सेक्सुअली इंटीमेट होंगे, आपसे अपनी फिजिकल नीड को फुलफिल करेंगे, और एक टाइम के बाद तुरंत गायब हो जाएंगे और आपको वो शक्ल भी नहीं दिखाएंगे, जहाँ वो अपनी लाइफ में एकदम से बिजी हो जाएंगे, जहाँ आप देखोगे कि आपको नहीं पता होता है बट बैकग्राउंड में वो अपनी एक्स के साथ,
अपने एंटरटेनमेंट के साथ बाहरी तौर पर हर जगह इंटीमेट हो रहा होता है। आपके वादे, आपके आपके साथ क्या उसका रिलेशनशिप है, उसे कोई मैटर नहीं करता। और आप उसके बाद इतना क्रेव करते हो इस नार्सिसिस्ट को कि ये पर्सन आपको नहीं दिखेगा। बट इस मेल नार्सिसिस्ट को जब आपकी नीड होगी, जब इसे बाहरी तौर पर जो नीड इसकी पूरी नहीं कर रहा होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा घूम फिर के। आपसे फिर से ये सेक्सुअली नीड को फुलफिल करेगा, फिर से आपको सपने दिखाएगा और फिर से गायब हो जाएगा। जहां आप क्लियरली देख पाते हैं कि इस पर्सन को जब नीड होती है फिजिकली या आपसे कुछ चाहिए होता है, तो ये तुरंत प्रकट हो जाता है और उसके बाद तुरंत गायब हो जाता है। ये इसका ट्रू सेल्फ है, ये इसकी ट्रू रियलिटी है, जो सिर्फ इसका सेक्सुअल इंटेंशन है और कुछ भी नहीं। और एक टाइम पर जब आप इससे कहोगे ना कि आपको इससे नीड है सेक्सुअली, तो ये ना कह देगा। पता है क्यों? क्योंकि इस पर्सन को जो आपसे नीड है, आपके इमोशन से कोई मतलब नहीं है। इसका जो नीड है वो बाहरी तौर पर और जगह से फुलफिल हो रहा होता है, बाहरी तौर पर उन लोगों से इसकी हर एक नीड फुलफिल हो रही है, तो ये आपके साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। दैट मीन्स कि एक पर्सन, आप सोचो, एक पर्सन जिसको पहले से ही पेट भरा हुआ है, पहले से ही उसने खाना खा रखा है गले तक, तो वो खाना क्यों खाएगा? दैट मीन्स कि वो आपके पास क्यों आएगा? उसकी तो नीड ही सेक्सुअल है, जो वो बाहरी तौर पर और लोगों से फुलफिल कर रहा है। ये लड़कियां भी हो सकती हैं जो अपनी सेक्सुअल नीड में इतना इन्वॉल्वमेंट हो जाती है कि वो कितने लोगों के साथ इन्वॉल्व होती है उन्हें खुद भी नहीं पता। बट ये एक ऐसा डार्क साइड है, एक ऐसा डेविल साइड है, जहां आप इतनी गंदगी में उतर जाते हो कि सामने वाले की इमोशनल हेल्थ को आप डैमेज करते हो। ये एक ऐसा क्राइम है, एक ऐसा क्राइम है जहाँ सामने वाले की मेंटल हेल्थ खराब होती है, जहाँ सामने वाले की इमोशनल हेल्थ खराब होती है, जहाँ सामने वाला किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसे पता है कि ऐसे टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोग ऐसे इमोशनल लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, उन्हें फाइनेंशियली ड्रेन्ड कर देते हैं, उसको फिजिकली पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। और ऐसे नार्सिसिस्ट पर्सन किसी के नहीं होते हैं, वो सिर्फ अपनी फिजिकल नीड, फाइनेंशियल नीड को प्रोवाइड करने के लिए ही आपकी लाइफ। 12 पॉइंट है जहां ये मेल और फीमेल नार्सिसिस्ट अब आपको सेक्सुअली तरसा देंगी। दैट मीन्स कि ये आपकी खुद की नीड को फुलफिल करते हैं और जब इनको आपसे नीड नहीं होती है तो ये गायब हो जाते हैं और अपनी गंदी हरकतों के लिए, अपनी चीज़ों को मनवाने के लिए आपको सेक्सुअली हरेस्ट करते हैं। दैट मीन्स कि ये आपकी नीड को कभी भी प्योरिटी नहीं देते। दैट मीन्स कि ये कहेंगे कि यार तुम जो हो, तुम्हारे अंदर इतना लस्ट क्यों भरा हुआ है? जहाँ ये आपके क्लियरली हस्बैंड होते हैं, जहाँ आप इनके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्वमेंट होता है आपका इनके साथ इनकी नीड को फुलफिल करने के लिए, बट आपको जब इनसे नीड होती है तो इन्हें कोई मतलब नहीं होता है। ये नहीं जानते फिर आपको, ये आपके ऊपर लेबल लगा देंगे कि यार तुम बहुत ज़्यादा लस्टफुल हो। तुमको नहीं पता है कि ये चीज़ों से पहले इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए। आप मेरे को सुनती नहीं हो, मेरे से लड़ती रहती हो, हमारे तो झगड़े ही होते रहते हैं, तुम मुझे प्यार थोड़ी करती हो, तुम्हारे अंदर तो लस्ट भरा हुआ है। बट एक्चुअल में आप क्लियरली देखते हो कि आप ही इस पर्सन की लाइफ में पीस को क्रिएट करते हैं, आप ही इस पर्सन को स्पेशल बनाने के लिए हर चीज़ करते हैं, अपनी हर चीज़ में काम करते हैं। दैट मीन्स कि आप अपनी बॉडी में काम करेंगे, आप अपने बोलने के तरीके में काम करेंगे, हर चीज़ में काम करेंगे, आप अपनी पूरी लाइफ को, अपने पूरे सर्किल को चेंज कर देते हैं। आप उन लोगों के पास नहीं जाते हैं जो इसे पसंद नहीं होता है, आप वैसे कपड़े नहीं पहनते हैं जो इसे पसंद नहीं होता है। बट इस पर्सन के साथ जब आप इंटीमेट होना चाहते हैं, इस पर्सन के साथ आप रहना चाहते हैं, इस पर्सन के साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो ये पर्सन क्लियरली आपको कहेगा यार तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज़ चलती है, तुम बहुत ज़्यादा लस्टफुल हो। ये फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं। जब फीमेल्स आपसे कहेंगी कि यार तुम एक ही बात सोचते हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ बात ही नहीं चलती, जहाँ लिटरली इस फीमेल को ये वेपन की तरह यूज़ करती हैं, तो ये आपको अपने पीछे लगाने के लिए, अपनी गंदी बातों को मनवाने के लिए, जहाँ ये आपके पेरेंट्स से आपसे दूर कर देंगी, आपके फ्रेंड्स से आपसे दूर कर देंगी, उन सारी हरकतों को करेंगी और आपसे डिमांड करेंगी कि आप करो, नहीं तो ये आपकी लाइफ में नहीं रहेंगी, ये गायब हो जाएंगी, ये बाहर चली जाएंगी, जहाँ ये आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली है। क्योंकि इस पर्सन ने आपकी लाइफ को हेल बनाने के लिए पूरी लाइफ जिम्मेदारी ली है, इसलिए ये नहीं जाएंगे। आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको क्लियरली इससे इमोशनल डिस्कनेक्शन बनाना पड़ेगा, अपने स्टैंड लेने पड़ेंगे, अपनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी ये पर्सन आपकी लाइफ से जा पाएगा। नहीं तो अगर आपका इससे सेक्सुअली इन्वॉल्वमेंट है, आप इसके साथ इमोशनली इन्वॉल्वमेंट है, तो इसको आपकी लाइफ से जाना बहुत मुश्किल है। बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरनल विल पावर होनी चाहिए आपके अंदर, जब आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। पॉइंट है मेल नार्सिसिस्ट सिर्फ
पूरी लाइफ सेक्स को ही ढूंढता रहता है। जहाँ ये बहुत छोटे से ही इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ फीमेल मेल नार्सिसिस्ट ऐसी होती है जिसको हर जगह सिर्फ सेक्स ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला इसके रिलेटिव्स है, इनका फैमिली मेम्बर है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनकी रिलेशनशिप का भी कोई दायरा नहीं होता, स्ट्रॉन्ग बाउंड्री नहीं होती। तो ऐसे ही लोग एनिमल्स को अब्यूज़ करते हैं सेक्सुअली। ऐसे ही लोग होते हैं जो बच्चों को, छोटे बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं। इनका ऐसा टॉक्सिक सेक्सुअल माइंडसेट होता है कि इसे चारों तरफ सेक्स ऑब्जेक्ट लगते हैं। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला इसका रिलेशनशिप में है, सामने वाला इसके फैमिली मेम्बर है, या सामने वाले को एक छोटा बच्चा है, ये उसको भी सेक्सुअली अब्यूज़ कर देंगे। जो उनका ऐसा माइंडसेट दिखाता है कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ ये मैरिड फीमेल्स भी होती हैं, जहाँ इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि ये मैरिड है। ये तो बहुत सारे ऐसे मेल्स को सेक्सुअली बांध के रख सकते हैं, जिसको ये अपने हिसाब से यूज़ कर सकती है, जिसको ये अपनी गंदगी में उतर कर उसको हमेशा बांध के रख सकती है, दूसरे की फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये इनका ट्रू कैरेक्टर दिखाता है, जहाँ क्लियरली दिखाते हैं कि ये जो है मैरिड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो जाएगी, उसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगी, और अपने आप पे इतनी कॉन्फिडेंट होती है कि मैं तो इससे प्यार करती हूँ, मैं तो इसकी लाइफ में बहुत फर्स्ट प्रियोरिटी हूँ। जो कि इसका ट्रू सेल्फ है, जो इसका करेक्टर दिखा रहा है कि कितनी करेक्टरलेस है, जो मैरिड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो रही है, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इन्वॉल्व हो रही है। जहाँ ये मेल होते हैं, यहाँ ऐसे ही लोग रेपिस्ट होते हैं जो छोटे बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं, जो अपने फैमिली मेम्बर्स में अपनी फैमिली की जो फीमेल्स होती है उनको सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं। फिर इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि ये इनकी बहन है, ये इनकी फैमिली की रिलेटिव्स हैं, ये इनकी भाभी हैं, ये हर किसी को सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं। और इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बताते हैं। तुम्हें पता है, अगर ये उसकी गर्लफ्रेंड ना होती तो ये मेरी गर्लफ्रेंड होती, मैं इसके लिए, ये तो मेरे झांसे में आ गई थी, ये तो, मैं तो इसे पटा रहा था, ये तो मेरे ऊपर बिल्कुल फ्लैट थी। इनके बोलने का तरीका होता है। जहाँ सामने वाली इनकी भाभी होती है तो पीठ पीछे ये अपनी भाभीियों को ही सेक्सुअली गॉसिप करते हैं उनके बारे में। अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़्यादा इनके लिए फ़न का एक टॉपिक होता है कि मैंने उसके साथ ये सब किया है, मैंने उसको टच किया है, वो तो मेरे ऊपर फ्लैट है। जहाँ ये इनका मस्कुलिन साइड इनको ईगो बूस्ट कराता है कि सामने वाले के बॉडी पार्ट्स को देखकर या उसके सेक्सुअली उसके ऊपर कमेंट कर कर, ये ग्रुपिज्म कर कर उसके ऊपर बात करते हैं। जहाँ ये ट्रू सेल्फ दिखाता है। जहाँ नार्सिसिस्ट हस्बैंड भी होता है ना, तो वो अपनी पर्सनल बातें जो उसकी वाइफ की होती है, ये अपने दोस्तों के सामने बैठ कर गॉसिप करते हैं। जो उसके कमरे के अंदर की बातें होनी चाहिए वो ट्रूली ओपनली डिस्कशन करते हैं, और इन चीज़ों को समझते हैं कि उन्होंने बहुत प्राउड का काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। जिस चीज़ों का उनका ट्रू माइंडसेट दिखाता है कि वो इतना करप्ट है, इतनी गंदगी में है, जहाँ वो अपनी वाइफ को अपने दोस्तों के सामने ओपन कर रहा है। जहाँ सामने बड़े बैठे हैं, छोटे बैठे हैं, इसको फ़र्क नहीं पड़ता है। जहाँ एक टाइम पे आप इसके शायद पार्टनर रहे हो, जहाँ ये आपको कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, बट वहीं पीठ पीछे वो धज्जियाँ उड़ाता है उसके करेक्टर की। पीठ पीछे ये आपके करेक्टर की धज्जियाँ उड़ाता है। आपका प्यार, आपका डेडिकेशन, आपका ट्रस्ट इस मेल नार्सिसिस्ट के लिए कोई मायने नहीं रखता। इसके लिए तो मायने रखता है इसकी नीड, इसका ईगो, जो मेल ईगो है। 13 पॉइंट है जहाँ मेल नार्सिसिस्ट आपका हस्बैंड है, तो ये अपनी गर्लफ्रेंड को एक ऐसी चीज़ें बोलते हैं जहाँ ये कहते हैं कि मैं उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था अपनी वाइफ के साथ, वो मेरे साथ इन्वॉल्व होती है। जहाँ वो अपनी बेवकूफ़ एक्स को बनाते हैं कि तुम्हें पता है मैं नहीं चाहता था, वो हो रही थी मेरे साथ इन्वॉल्व, वो मेरे साथ ये सब कर रही थी। दैट मीन्स कि वो अपनी एक्स को बेवकूफ़ बनाते हैं कि यार मैं नहीं चाहता था, वो तो ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट हो गई है, मैं नहीं चाहता था। और यहीं पर उसकी जो एक्स होती है उसके साथ भी सेक्सुअली इन्वॉल्व होंगी, और उसको ये दिमाग में डाल देंगे कि मेरा उसके साथ कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है, मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहता था। अरे वो ही आती है, वो ही मुझे परेशान करती है, वो ही मेरे साथ इंटीमेट होती है। ये सारी एक टॉक्सिक नार्सिसिस्ट का माइंड गेम है, जहाँ वो अपनी एक्सिस को बेवकूफ़ बनाता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ, बट फैमिली की वजह से मुझे बेबी करना है, इस वजह से मैं तो तुम्हें ही प्यार करता हूँ यार, तुम मेरी लाइफ में पहले आई हो, वो बाद में आई है। तुम्हें पता है ना मैंने तुम्हारे साथ कितना टाइम स्पेंड किया है, तुम्हें पता है ना कि हमने कितनी सारे प्रोमिसेस किए हैं। मैं तो सिर्फ फैमिली की वजह से मैंने उससे शादी की है, मेरा तो सारा टाइम तुम्हारा है, मैं तो मरने दम तक मैं चाहता हूँ जब मैं मरूँ तो मेरे सामने रहो। ऐसे फेक और झूठे वादे कर कर उसको ऐसी
इल्यूजन में हमेशा रखता है, जिससे कि सामने वाली जो इसकी एक्स है वो ट्रैप रहे, जिससे सामने वाली जो है, आप खुद बताइए, एक मेल को एक फीमेल कंट्रोल कर रही है। दैट मीन्स कि इस पर्सन को, जो कि इस एक्स को वो बेवकूफ़ बना रहा है, वो भी ऐसी बेवकूफ़ लड़की होती है या बेवकूफ़ पर्सन होती है जो ऐसे टॉक्सिक नार्सिसिस्ट की बातों में आ जाता है, जहाँ वो अपनी वाइफ का नहीं हो रहा है जिससे शादी करके आया, तो वो इससे कहाँ से शादी करेगा, इससे कहाँ से अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करेगा, क्योंकि उसे तो पता है कि ये बेवकूफ़ है, ये इसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। इसकी लाइफ में मैं ही एक ऐसा पर्सन हूँ जो इसे झेल सकता हूँ, इसको समझ सकता हूँ, इसलिए इसकी एक्स इसे कभी नहीं छोड़ती है, एक्स को ये नहीं छोड़ता है। और इन सारी चीज़ों में जो इसकी वाइफ होती है, इसको ये कुछ और रियलिटी बताता है कि यार वो बहुत बेचारी है, उसकी लाइफ में कोई नहीं है। इसी वजह से मैं जाके हालचाल पूछ लेता हूँ, इसी वजह से मैं जाकर उसकी लाइफ में पूछ लेता हूँ कि वो ठीक है या नहीं है, बस इससे ज़्यादा मेरा कुछ नहीं है। मैं उससे शादी थोड़ी करूँगा। अरे बहुत अब्यूसिव है, वो मेरे फैमिली को पसंद नहीं करती, वो मेरी कास्ट की नहीं है, हज़ार बातें, हज़ार चीज़ें वो आपसे आकर कहेगा और आपके सामने उसकी बुराई करेगा, उसके सामने आपकी बुराई करेगा। मतलब एक नार्सिसिस्ट का कोई बेस नहीं होता है, ये बिना तली के लोटे होते हैं, वो इधर के होते हैं तो इधर के हो जाते हैं, इधर जाते हैं तो उधर के हो जाते हैं। दैट मीन्स कि उसे दोनों तरफ से सेक्सुअली उसकी फुलफिलमेंट होती है, इसी वजह से वो दोनों तरफ इन्वॉल्व होते रहते हैं टाइम टू टाइम। जिस तरीके से उनकी नीड होती है उस तरीके से अपनी नीड को फुलफिल करते रहते हैं। और जब वो दोनों जगह से उब जाते हैं तो वो तीसरी जगह बैकग्राउंड में अपनी ऑप्शंस को रखते हैं, और वो लोग उसी नार्सिसिस्ट की तरह, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी अपनी सेक्सुअल नीड को फुलफिल करते हैं, और ये मेल नार्सिसिस्ट भी अपनी सेक्सुअल नीड को फुलफिल करते हैं। 15th पॉइंट है, एक मेल नार्सिसिस्ट के साथ या फीमेल नार्सिसिस्ट के साथ कभी भी आप उस डेप्थ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे जो इंटीमेसी की एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। दैट मीन्स कि अगर उसके बैकग्राउंड में कोई उसका सप्लायर है तो वो आपके साथ पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं होंगे। दैट मीन्स कि आप उसके साथ इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं तो वो नहीं चाहते हैं कि उसकी बॉडी में किसी तरह का कोई निशान हो, आपकी तरफ से कोई ऐसा प्रिंट नहीं बचे उसकी बॉडी में, जिससे कि कहीं दूसरी तरफ वो जाए तो उसकी दूसरी एक्स या उसकी वाइफ को वो देखे तो वो क्लियरली आपसे कहेगा कि यार मुझे इस तरीके से मत करो, मुझे ऐसे मत करो, मुझे वो मत करो। बट क्योंकि वो आपकी बॉडी का, आपकी हर चीज़ की धज्जियाँ उड़ा देंगे, बट आपसे कहेंगे ये मत करो, वो मत करना, ये मत करना, क्योंकि उसको दूसरी तरफ भी तो जाना है। उसको दूसरी तरफ जाकर क्लियरली अपनी बॉडी को शो करना है, दिखाना है, तो उसका पूरा चेकअप होता है वहाँ पे। वो सामने वाला दूसरा पर्सन बेवकूफ़ थोड़ी है, वो भी तो देखेगा ना। तो जब वो देखती है या देखता है, कोई भी हो सकता है, तो वो क्लियरली, ये जो नार्सिसिस्ट पर्सन है, ये आपसे कहेगा कि यार इंटीमेट हो जाओ कोई नहीं, बट मेरे को इस तरीके से मत करो, मुझे ऐसे मेरी बॉडी में कोई मार्क नहीं आना चाहिए। ये क्लियरली साइन है कि वो बैकग्राउंड में और लोगों के पास जाता है। इसी वजह से वो नहीं चाहता है कि आपका कोई भी सुराग उसकी बॉडी में, उसके कहीं भी किसी भी चीज़ में हो ना। उसके फ़ोन में आपकी कोई फ़ोटो या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जैसे कि वो दूसरे पर्सन के पास जाए तो उसको पता लगे कि आपका उसके साथ इन्वॉल्वमेंट था। ये सारी चीज़ें होती हैं जब एक टॉक्सिक नार्सिसिस्ट के साथ आप रिलेशनशिप में होते हैं या इंटीमेट होते हैं, और यहीं पर बहुत डेप्थ में वो बहुत इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि सामने वाले के पास आपकी सच्चाई ना जाए, आपके पास उसका सच ना जाए। इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मेंटेन करके चलते हैं, आपके माइंड में हमेशा इल्यूजन क्रिएट करके चलते हैं। और इन चीज़ों में उनका माइंडसेट ऐसे काम करता है कि वो आपको कभी भी डेप्थ में आपके साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेंगे। दैट मीन्स कि उनको आपके उसी बॉडी पार्ट से मतलब है जो उनकी फिजिकल नीड को फुलफिल कर दे, बाकी और कोई कनेक्शन, बॉन्ड, वाइब इन्हें मतलब नहीं होता है। जहाँ आप इसकी वाइफ होती हैं या आप इसके पार्टनर होते हैं ना, तो इसको अपनी नीड से ही मतलब होता है, अपनी क्या इसकी नीड है, क्या इसको चाहिए, उससे नीड से मतलब। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपसे शेयर की एक नार्सिसिस्ट के वर्रिड सेक्सुअल हैबिट्स के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि ये अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस भी ज़रूर से लिखिए, जिससे हम सभी को नॉलेज मिल सके, अपलिफ्टमेंट मिल सके कि और क्या क्या केसेस होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगी नार्सिसिस्ट की अवेयरनेस के लिए, आपके अपलिफ्टमेंट के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।